गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू रुचि व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम है और सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं, सुबह सुबह ही चले गए। चलो आप लोगों को दिखाती हूँ कि अभी सुबह सुबह 2 बच्चों के साथ कैसी सुबह हो रही है मेरी। घर के काम तो सारे हो चुके हैं, नहाना वहाना, घर के खाना पीना सब कुछ हो चुका है। मैंने कपड़े वपड़े जो धोने थे, किचन विचन का सारा काम जो कुछ भी था वो सब कुछ हो चुका है। अब चलो बच्चों से मिलवाती हूँ। यहाँ पे सो रहा है मेरा बेटा लड्डू और अब यहाँ पे सो रही है मेरी लाडो रानी, मेरी बेटू। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि मैंने इसका नाम क्या रखा है, तो मैंने इसका नाम कृधा बाहर का रखा है और घर का नाम आशी है। अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं। लोग कहते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फ़िलहाल अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। और दिल्ली आए मुझे 1 हफ़्ता हो चुका है और मैं फ्राइडे को ही दिल्ली आई थी। अभी 1 हफ़्ते हो चुके हैं और 1 हफ़्ते में मुझे ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं हुआ कि मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है या बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पे घर के काम में मैं सब कुछ खुद ही कर रही हूँ, सारे काम खुद करती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनफैक्ट मुझे अच्छा लगता है और दोनों बच्चों के साथ मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी रहती है कि मुझे और किसी चीज़ के लिए, किसी भी नेगेटिव चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है कि मैं कुछ सोचूं, कोई भी ऐसी फालतू चीज़ें मेरे दिमाग में आए। तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ इन लोगों के उठने के बाद। मुझे सच में टाइम नहीं मिलता। सुबह उठो, घर के काम वाम ख़त्म करती हूँ, तब तक फिर राशि उठ जाती है, फिर उसकी मालिश करना, फिर वो लड्डू उठ जाता है, उसको ब्रश कराना, खिलाना पिलाना, नहलाना सुलाना। बच्चों के साथ लाइफ जो है वो पूरी 360 डिग्री घूम जाती है और उनमें इतना ज़्यादा हम बिज़ी हो जाते हैं कि हमें अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता। बट हाँ, ये चीज़ें वैसे गलत है, हमें अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। बट नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे ही हमारी टॉप प्रायोरिटी होते हैं और इनके बिना लाइफ बिल्कुल अधूरी होती है। तो अभी तो मेरी लाइफ, मुझे लगता है अगर 1 घंटे के लिए ये लोग मुझसे दूर होते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो सारी जितने भी काम होते हैं ना, मैं सुबह इसलिए निपटा लेती हूँ कि इन दोनों के उठने के बाद मैं पूरा टाइम इन दोनों को ही दूँ। तो आशी 3 महीने की हो चुकी है, तो मैंने 3 महीने के इसके फ़ोटोशूट वगैरह किए थे जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाले थे। अगर आप लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम आईडी अभी तक नहीं देखी है तो आप रुचि दुबे मिश्रा के नाम से आप सर्च करोगे, हो सकेगा तो उसमें मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी, तो आपको मेरी आईडी वहाँ पे मिल जाएगी। और उसमें क्या है, मैं अगर व्लॉग्स वगैरह नहीं डालती तो मैं उसमें मोस्टली एक्टिव रहती हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको मेरे जो भी अपडेट्स रहते हैं वो मिल सकते हैं। तो दिल्ली आने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, अभी भी ठीक नहीं चल रही है क्योंकि घर से जब यहाँ आई ना तो घर इतना गंदा था। 3 महीने के बाद घर की हालत जो थी, पूरा कबाड़ जैसे, ऐसा लग रहा था किसी कबाड़ खाने में आ गई हूँ। क्योंकि हस्बैंड्स क्या है, वो सिर्फ खाते थे, खाना बनाते थे और ऑफिस से आते थे, थक के सो जाते थे। तो जो डीप क्लीनिंग होती है वो तो लेडीज़ ही कर पाती हैं अच्छे से, तो मेरे हस्बैंड इतना अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते थे। तो आने के बाद मुझे पूरा किचन साफ़ करना, बाथरूम, घर की क्लीनिंग, कपड़े, ये वो भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। पर मैं अब धीरे धीरे करूँगी क्योंकि बच्चों के साथ सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं हो सकती। और मुझे कि एक प्रॉब्लम ये भी है कि जैसे किचन हल्का सा गंदा होता है मैं तुरंत पोंछने लगती हूँ। तो अब मैंने बहुत सी चीज़ों पे कंट्रोल किया है क्योंकि अब मेरे पास 2 बच्चे हैं। तो मुझे लगता है कि यार मैं अगर पूरे टाइम क्लीनिंग करूँगी, वो करूँगी, तो जो उन्हें मेरा टाइम चाहिए वो मैं उन्हें कैसे दूँगी। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करूँ और उन्हें जो मेरी ज़रूरत है वो पूरी करूँ, क्योंकि ये किचन के काम और ये सारी चीज़ें तो कभी ख़त्म नहीं होती। इस वजह से जो उनका बचपन है ये वापस नहीं आएगा। तो मैं मोस्टली अपना टाइम सोचती हूँ उनके उठने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों को दूँ। तो चलो वो उठेंगे तो आपको मिलवाऊँगी। यहाँ पे दोनों बच्चे उठ चुके हैं। अच्छा कह रहा है हेलो गाइस, चाय पी लो। फिर से बोलो, फिर से बोलो। ये देखो ऐसे अपनी बहन को प्यार करता है जब सुबह उठती है तो। गरम है, बुखार तो नहीं है आशी को? कितना बुखार है? ज़्यादा बुखार है। अभी जस्ट दोनों उठे हैं। तो आशी जब उठती है तो इस तरह से अंगड़ाइयाँ लेती है और लड्डू आशी को उठने के बाद बहुत सारा प्यार करता है। अब दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, है ना? आपकी बहन को ले जाऊं क्या? ले जाने दो, शैतानी करती है, अच्छी लड़की है। अच्छा आशी गुड मॉर्निंग, आशी गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। आज हो रही है बहुत ऊपर जाना है। भाई के ऊपर जाना है? कहाँ जाएगी ऊपर? यहाँ पे गोदी, आपके पैर पे तो सो रही है आशी। आशी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशी। सो मेरे दोनों बच्चों को ही डिम्पल पड़ते हैं, आशी को भी और इसको भी। लड्डू हंस के दिखाओ, स्माइल करो, स्माइल। सो मैं अभी यहाँ पे आशी की मालिश कर रही हूँ। तो गर्मियों में लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि मालिश कौन से ऑयल से करनी चाहिए। तो मैं तो फिगारो का ऑयल यूज़ करती हूँ, फिगारो का जो ऑलिव ऑयल आता है उसको यूज़ करती हूँ। सो गाइस अभी लड्डू नहला वला दिया है। लड्डू बताओ आप नहा चुके? दिखाना जरा। अरे तो लड्डू नहा चुका है, आ रही हूँ। और ये रही मेरी आशी, ये भी नहा के पूरा मालिश वालिश अच्छे से हो गई है। तो अभी इसको सुलाया है और अभी 10:30 बज रहे हैं। तो अब लड्डू के लिए भी पराठे बनाने हैं, तो मैं जा रही हूँ बनाने और फिर वो करके फिर इसकी मालिश करूँगी। तो अभी पराठे वगैरह बना के मैं भी नाश्ता करूँगी, उसके बाद फिर से आशी की मालिश करूँगी। तो लगभग दिन में 3-4 बार तो मालिश हो ही जाती है। तो बच्चों के साथ चीज़ें ऐसे ही चलती है, आगे पीछे सब होता रहता है। तो बस अभी मालिश वालिश करके मैं भी लड्डू को नहला के अब फ्री होके थोड़ी देर बैठी हूँ। तब तक मैंने सोचा इसको सुला देती हूँ। जब तक ये सोएगी फिर तब तक मैं पराठे बनाऊँगी, फिर लेंगे। फिर जब ये उठेगी इसकी मालिश करूँगी, फिर ये मालिश के बाद सो जाती है, फिर ये सोएगी तो मैं दिन का खाना बनाऊँगी। तो ऐसे ही। अभी जस्ट मैं आशी को सुला के आई हूँ। तो यहाँ पे किचन में बैठ के मैं और लड्डू नाश्ता कर रहे हैं। रूम में बैठ के इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि लड्डू वहाँ पे बहुत चिल्लाता है, तो वो आशी को सोने नहीं देता है। तो इस वजह से मैं लड्डू को भी किचन में ही बिठा के खिला रही हूँ। वो खुद से खा रहा है, तो अभी वो सीख गया है, थोड़ा बहुत खुद से खा लेता है। और जब वो नहीं खा पाता तो उसको मैं खिला देती हूँ, क्योंकि बच्चा है तो बहुत परफेक्ट तरीके से तो अभी वो नहीं खा पाता। हेलो एवरीवन। सो अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाने की तैयारी मैं कर रही हूँ। और ये अभी मैं बना रही हूँ आज प्याज के पराठे, कुंदरू की सब्जी, चटनी और चावल। तो बस इसके लिए अभी मैं यहाँ पे प्याज फ्राई कर रही हूँ। तो एक बार बच्चों से मिलवा देती हूँ आपको। सुबह के बज रहे हैं 8 और मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। और उठने के बाद मैंने सारा काम वाम ख़त्म कर लिया था। और अभी मैं यहाँ पे धूप निकल चुकी है बाहर, आप देख सकते हो। पर बच्चों की वजह से कर्टन लगा रखी है। और यहाँ पे अभी मेरी बेटी पीछे सो रही है, मेरा बेटा वहाँ पे सो रहा है। जो मैट्रेस हम लोग लगाते हैं क्योंकि बेड पे सारे लोग नहीं आ पाते, तो वहाँ पे मेरा बेटा सो रहा है, अपने पापा के साथ सोता है। तो वो तो ऑफिस चले गए, तो बेटा भी सो रहा है। और ये एक मैंने मंगाया था खेलने के लिए आशी को, कि लेट के इसमें खेलती रहेगी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये मतलब बच्चों को इंगेज रखता है, जैसे आप अकेले हो, काम वाम करना है तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और एक बार आपको आशी से मिलवा देती हूँ। और कल मैंने इसके लिए सरसों का तकिया भी मंगवाया था, क्योंकि मालिश करते टाइम बहुत अच्छे से सर तो मेरे से नहीं हो पाता। तो मैंने देखा है वीडियोस में कि उस पे सरसों के तकिए पे अगर बच्चे को सुलाओ तो सर ऑटोमेटिकली गोल शेप में ही रहता है। तो इस वजह से मैंने ऑर्डर किया वो। और बाकी तो मैं मालिश वगैरह खुद से कर लेती हूँ। तो अभी मैं बहुत थक गई हूँ। और कल मैंने गुजिया वुजिया भी बनाई है, तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। एक बार आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। मैं जस्ट नहा के आई हूँ, आज मैंने हेयर वॉश करा हुआ है। तो यहाँ पे ये मैंने कल गुजिया बनाई है, थोड़ी सी फट गई है, ये एक दो फट गई है। मैंने कल नमक पारे और गुजिया दोनों ही बनाया था। तो बाहर का मौसम जो है वो भी आप देख सकते हैं, हल्का हल्का सनी वेदर है।
और अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ तो बाल एकदम गीले गीले हैं। और बस ऐसे ही लाइफ चल रही है। वो उधर लड्डू सो रहा है, तो ऐसे ही चलता रहता है यार। और ऐसे ही खुशी चलना चाहिए लाइफ में, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो होती है ना वो सच में सर दर्द कर देती हैं। मैं तो इतना परेशान रह चुकी हूँ, तो अब मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी हो बहुत अच्छा हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। और हैप्पी होली टू एवरीवन, हैप्पी छोटी होली आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सबकी होली बहुत अच्छी जाएगी और खूब मस्ती करना, खूब एंजॉय करना। मेरे लिए तो बिल्कुल भी अच्छी होली नहीं है। हाँ, बट ये अच्छा है कि सब स्वस्थ हैं, सब अच्छे हैं। बट मेरे हस्बैंड की कल ड्यूटी है, वो सुबह सुबह निकल जाएंगे और वो रात में आएंगे, और रात में भी बहुत लेट आएंगे। तो और जो मेरे नेबर हैं यहाँ पे वो भी चले गए हैं, तो मैं अकेली हूँ और मेरे बच्चों के साथ हो। तो मेनली जो होली फेस्टिवल है, अब बच्चों के बाद मतलब हम लोगों की तो नहीं होती, बच्चों के लिए ज़्यादा होता है। हाँ, हमारे लिए क्या होता है, घर पे खाने वाने अच्छा अच्छा बनाओ, तो वो सब मैंने सोच रखा है क्या क्या बनाना है। तो कोशिश करूँगी कि बच्चों के उठने से पहले ही कल बना लूँ। तो जो मेरी बेटी है वो तो सुबह सोती है, बट कभी कभी ऐसा होता है जिस दिन मुझे काम होता है वो उस दिन ज़रूर उठ के रोने लगती है। जैसे कल मुझे गुजिया बनाना था, तो पूरे दिन इतना परेशान किया उसने, बहुत रो रही थी। फिर भी मेरे हस्बैंड घर पे थे तो उन्होंने किसी तरह उसको संभाल लिया था, वरना तो बहुत परेशान कर देती है। तो अब वही सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा, अगर मैं सोचती हूँ कि ये सब बना लूँगी, तो बनाने का कुछ नहीं है, बना तो मैं लूँ, पर फिर बच्चे परेशान होते हैं, रोने लगते हैं, और कोई इतना खाता भी नहीं है। तो इस वजह से सोचा है थोड़ा बहुत जो भी होगा, जो बच्चे इनको पसंद होगा, जो लड्डू को, वही कुछ बनाऊँगी। तो वैसे तो मेरे यहाँ मायके में तो बहुत कुछ बनता है, मतलब होली के दिन दही बड़े, पूरा खाना अच्छे से, और कचौड़ियाँ वचौड़ियाँ, मतलब बहुत कुछ बनता है। गुजिया वुजिया के अलावा, मिठाइयों के अलावा भी बहुत कुछ बनता है। तो अब मैं अकेले यहाँ पे इतना कुछ तो नहीं करने वाली हूँ। तो जो मुझसे होगा, फिर भी जो मुझसे हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। तो बच्चों के साथ करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, ऐसा नहीं होता है कि नामुमकिन तो नहीं होता, पर हाँ, थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है। और अब इसमें ये मत कहना कि नहीं आप तो डिमोटिवेट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। परेशानियाँ हर चीज़ में होती हैं, पर बस इंसान मैनेज कर लेता है, जब अपने पे आती है तो सब मैनेज कर लेता है। और कल मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी शाम के टाइम में, अपनी बेटी को गोद में लेके, तो मम्मी कहने लगी कि एक टाइम था कि जब त्योहारों की चिंता हमें होती थी, तुम लोगों को गोद में लेते थे, पापा टूर पे रहते थे, तो तुम लोगों को देखती थी तो सोचती थी यार बच्चों के साथ सारा खाना भी बनाना है, बच्चे भी देखने, हम तीन भाई बहन हैं। तो मम्मी वही कहती कि तुम लोगों को, आज तुम लोगों को देख रहे हैं सेम उसी सिचुएशन में, आने वाले टाइम में तुम अपने बच्चों को देखोगे ऐसे सिचुएशन में। तो मुझे इतना, मतलब वो बात इतनी हिट कर गई कि यार कैसे, मतलब मम्मी को कैसा फ़ील होता होगा ना कि यार मेरे बच्चे कितने बड़े बड़े हो गए, सब अपना अपना घर संभाल रहे हैं, सब अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हैं। तो लाइफ है, ऐसे ही चलती रहती है, कोई भी चीज़ों, सब आगे बढ़ते रहते हैं। तो चलो, इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते। उम्मीद है आप सबकी होली बहुत अच्छी जाएगी। हैप्पी होली टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।